प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये वीडियो स्पेशली मेरे उन यंग भाई बहनों के लिए है जिनका ये सवाल है कि हमें किन लोगों के साथ दोस्ती या संगति करनी चाहिए। अगर आपका ये सवाल है तो आज का वर्ड आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से टीच करेगा कि आपको किन लोगों के साथ मिंगल होना है, कुछ लोगों के साथ किन लोगों के साथ आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ ग्रीटिंग्स कर सकते हो, मिल सकते हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपने पिज्जा खाया होगा, आपने बर्गर भी खाया होगा। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। आप जानते हैं धोखा खाया जा सकता है, उसे ईट किया जा सकता है। और कैसे हम धोखा खाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सुनिए। सबसे पहले आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आप कॉलेज में, जॉब पे, ट्यूशंस पे या चर्च में किसी के साथ तो आप टच में होंगे, किसी के साथ तो आप बात करते होंगे। लेकिन बाइबल हमें साफ कहती है कि आपको ये देखना है कि आप किन लोगों के साथ टच में हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो, संगति कर रहे हो। बड़े ध्यान से सुने। ऐसी संगतियां कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिन संगतियों में लोग परमेश्वर के वचन की बात करते हैं, प्रेयर्स की बात करते हैं, बाहर जाके प्रभु के लिए लोगों को बताएंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये चीजें आजकल बहुत लोगों को पसंद नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। एक्चुअली राइट फेलोशिप्स यही है, सही संगतियां यही हैं। मुझे आज भी याद है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक बहन है हमारे चर्च में। उन्होंने आके मुझे ऐसा कहा कि पास्टर जी, मुझे वचन बहुत बोर करता है और मुझे बहुत मैंने मुझे बहुत उबाऊ लगता है ये वचन के, बस हो गया ना ऐसे। और वो अपने ही इस हालत पे कहाँ ना कहाँ शर्मिंदा भी थी। वो कह रही थी, पास्टर मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी हूँ। थैंक गॉड फॉर द ऑनेस्ट पीपल। ये हो सकता है आपको ऐसी संगतियां पसंद नहीं है जहां पर वचन की बातचीत होती है, प्रेयर की बातचीत होती है, फास्टिंग की बातचीत होती है, खुदा के लिए बातें होते हैं। लेकिन हमें ऐसी संगतियां बहुत अच्छी लगती हैं जहां पर लोग घूमने फिरने, सेल्फीज निकालने, क्या कोर्स लेना है, कैसे अब्रॉड जाना है, क्योंकि हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर आप ऐसी जगहों पे संगति करेंगे जहां पर खुदा का नाम नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें हैं। यस, चर्च के अंदर भी ये हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ टच में हैं जो यीशु के बारे में बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं कि भाई कल चर्च में क्या पहन के आ रही है, क्या पहन के आ रहे हो, कल चर्च के बाद क्या कर रहे हो, मैकडॉनल्ड्स चलना है कि नहीं चलना है, क्या कल तू चर्च के बाद शॉपिंग करने मेरे लिए चलेगी। आप देख रहे हो इनके फोकसेस। ये सब गलत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं चीजों से दिमाग भरा पड़ा है, अगर ऐसी संगतियां आपको अच्छी लग रही हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई पाप नहीं है ये, लेकिन आप चूक जाएंगे परमेश्वर के मकसद को पूरा करने। मैं कुछ संगतियां आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। फर्स्ट, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा गैप बनाइए, स्पेशली यंग लोग, जो लोग यीशु के सिवा हर तरह की बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनके साथ दोस्तियां कट कर दो, जी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये आपसे मिलते हैं रास्ते पे तो आप अपना मुंह फेर दो, जी नहीं। पर ऐसे लोगों के इतने करीब मत जाइए, रीजन आप भी इनकी तरह बन जाएंगे।
ये हो सकता है आप भाई लोग किसी ऐसे भाई के साथ संगति में हैं जो यीशु के बारे में बात ही नहीं करता। वो बात करता है सिर्फ करियर की, फ्यूचर की। वो बात करता है सिर्फ कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे आगे जाना है, यहाँ वहाँ की बातें। आप बहनों में से भी कोई हो सकता है कि आप किसी ऐसी बहन के साथ टच में हैं जिसका एक अफेयर है, जो किसी के साथ अटैचमेंट में है, किसी से बातें करती है। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो सेम स्पिरिट में आप भी चलें। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं आप दोनों को कहूँगा, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं, इन बातों से बाहर आने के लिए आपको अपनी संगतियां बदलनी पड़ेंगी। और चर्च के अंदर भी जो लोग पॉलिटिकल माइंड के होते हैं, आप जानते हैं पॉलिटिकल माइंड क्या होता है? चर्च के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स से भरे हुए रहते हैं। हर घर की जानकारी है इनके पास। कौन क्या पहन के आया, कौन क्या खा रहा है, किसकी कितनी सैलरी है, किसके पास किसकी गाड़ी है, कौन मैरिड है, कौन अनमैरिड है, किसकी शादी हो चुकी है, किसकी नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग चर्च के अंदर ऐसे होते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत ही खराब एग्जाम्पल्स हैं हमारी पीढ़ी के, और आप इनके साथ टच में मत रहिए। मैं आपको सच कहता हूँ ये आपको भी अपनी तरह धूना नरकिया बना देंगे। क्योंकि अगर इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, ये खुद नरक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये औरों को भी लेके जाएंगे। ऐसी संगतियों से बाहर आइए। ये संगति नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। बाहर आइए ऐसे लोगों के साथ। माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपको कैसे लोगों के साथ संगति करनी है। वे लोग, आपने देखा कैसे मूसा के साथ यहोशू रह रहकर कैसे बन गया था। जब एलिया और एलिशा मिले, एलिशा उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसको उसका दुगना हिस्सा चाहिए था। अब चेलों को देखो, वो यीशु के साथ रह रहे कि उसके मार्गों को कितना पहचान गए थे कि उन्हें आगे चल के चर्च लीडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। आप तिमुथियुस को देखिए, वो पॉल के साथ कितना स्ट्रांग हो गया। आपके चर्च के अंदर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं वचन में, दुआओं में, उपवास में, जो किसी वर्ल्डली थिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो जीसस से भरे हुए रहते हैं। ऐसों के साथ संगति करें। और अगर आप कहेंगे पास्टर ऐसा एक भी नहीं है, तो मैं कहूंगा बेटर है अकेले रहो और आप किसकी जरूरत बनो। यस, आप चाहें आप हमारे जूम मीटिंग्स में भी आ सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए, नीचे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। आप हमारी जूम मीटिंग्स में टेलीग्राम के थ्रू आ सकते हो। हम वहाँ पर संगति करते हैं, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन करप्ट फेलोशिप्स में बाहर आइए। मैं फिर से कहता हूँ, किसी की ज़रूरत बनिए, पर किसी के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए। फर्स्ट, भाइयों बहनों, ऐसी संगतियों से दूर भागो जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, जो ऐसे भाई बहन हैं जो गंदे रिश्तों में हैं। याद रखिए, अगर आप स्ट्रांग हैं, आप इन्हें बाहर निकालिए दुआ करके। पर अगर आप नहीं हैं, आप देख रहे हैं आप भी उनकी तरह बन रहे हैं, आपको वहाँ से दूर भागना चाहिए। अपनी संगति बहुत ही ध्यान से चुने, अपने दोस्त बहुत ध्यान से सुने। अगर आप भाई हैं, कोशिश करें भाइयों के साथ संगति करें। आप बहन हैं, कोशिश करिए बहनों के साथ संगति करें। शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका न दें। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वर्ड आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूँ आप में से कुछ यंग लोग ऐसे होंगे जिनका मुंह उतर चुका होगा और आप शायद मुझे इस मैसेज के बाद पसंद न करें, लेकिन एक दिन जब आप किसी जगह पे पहुंच जाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि थैंक यू ब्रदर प्रेमानी, आपने हमें लीड किया था, समझाया था। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, सही संगतियों में जाइए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हमेशा की तरह अगर आप चाहें तो मुझे अपने प्रार्थना निवेदनों को आप भेज सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं इसी नंबर पे। भाइयों की और बहनों के लिए अलग अलग नंबर है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, संगति, और मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज की वीडियो को देखा है, और डेफिनेटली आई विल प्रे फॉर यू। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है।
आप सभी को जय मसीह की।